हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेक एडू। आज हम अपने में पढ़ेंगे एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ओके, CONDITIO कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब आप कहेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो बहुत ईजी है और सभी लोग करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, राइट? तो इसमें स्पेशल क्या है आज की क्लास में? तो आज की क्लास में ये स्पेशल है कि ये जो सेल है, मतलब ये जो रो है, हमने इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन कि यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग टू हाईलाइट द एंटायर रो इन रेड कलर इफ रिजल्ट स्टेटस इज फेल, and for result status use conditional if condition, then अगर 80% से ज्यादा हो मार्क्स, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो वो पास हो जाए, अदरवाइज फेल हो जाए। और हम चाह रहे हैं कि इंटायर रो का मतलब कि ये चीज पूरी हाईलाइट हो, ना कि एक सेल। गॉट इट? हम चाहते हैं कि ये पूरा हाईलाइट हो, जिस तरह से ये हाईलाइट है, इसी तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू ये पूरी की पूरी रो हाईलाइट होनी चाहिए, ना कि एक पर्टिकुलर सेल हाईलाइट हो। तो ये आज का है टॉपिक हमारा, जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग और इफ पर बेस्ड। ठीक है, इफ एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग, राइट? तो क्लास शुरू करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मैं आपको इसी तरह से डे बाय डे एक नई वीडियो बना के देता रहूँगा, जो कि हमारे वर्किंग पे बहुत ही ज़्यादा यूजमेंट है। ये है हमारा MIS पार्ट 9। 8 पार्ट्स में ऑलरेडी पीछे बना चुका हूँ, जिसकी वीडियो मेरे YouTube चैनल पे पड़ी है, और उसका लिंक मैं आपको इस पे भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसके लिए मैंने एक प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी तैयार कर दिया है, जो कि है ये प्रैक्टिस सेट और ये फाइल, ये दोनों मैं आपको लिंक में शेयर दे दूंगा, जिससे आप इसको जाके आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हम तो सबसे पहले क्या करें कि इफ कंडीशन यूज कर लें। तो हम सबसे पहले बिल्कुल बॉटम तक आ गए, और इज इक्वल्स टू इफ लॉजिक, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन हो 80 के तो पास, अदरवाइज फेल। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन हो 80 के तो पास कर दो, अदरवाइज फेल कर दो। ठीक है, फिर से लगाते हैं, इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 80 देन पास, अदरवाइज फेल। तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। पहले हम क्या करेंगे, बिल्कुल बॉटम तक सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल D प्रेस कर देंगे। ओके, मैं आपके लिए इसमें शॉर्टकट की भी लिख देता हूँ, कंट्रोल D CTRL +D यूज फॉर पेस्ट द वैल्यू और फॉर्मूला इन डाउन। ओके, कंट्रोल D का मतलब हो गया डाउन में फॉर्मूले को या किसी वैल्यू को पेस्ट करना। अब हम चाहते हैं कि ये जो फेल हुआ है, जैसे अमित कुमार गोयल फेल हैं, दीपेन श्रीवास्तव फेल हैं, दीपक कुमार फेल हैं, धीरेन्द्र कुमार सेनापति ये फेल हैं। तो ये सब जो फेल हैं, ये सब का जो सेल है, यानी इन सब का जो इन सब की जो ये रो है, ये पूरी क्या हो जाए, हाईलाइट हो जाए विद द रेड कलर। ये एक फॉर्मूला हमारा लग गया, इफ कंडीशन हमने यहाँ लगा दी। ठीक है, अब हमें चाहिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखिए, अगर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, उसके लिए हम अगर एक फॉर्मूला ले लें कि टेक्स्ट कंटेन्स हो फेल के, तो उसको हाईलाइट कर दो।
है ना, ये पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं बॉटम तक और अब लगाते हैं फॉर्मूला। तो इसने क्या करा, इसने सिर्फ सेल को हाईलाइट करा, पर्टिकुलर एक सेल हाईलाइटर जो है रिजल्ट स्टेटस। हम चाहते हैं ये पूरी रो हाईलाइट हो, ये पूरी रो हाईलाइट हो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम ये फॉर्मूला जो लगाए वो हटा दें। अब सबसे पहला काम है हमारा कि ये पूरी टेबल जहां तक है वहां तक हम इसे सेलेक्ट कर लें। ठीक है, सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की होती है CTRL प्लस स्टार, सेलेक्ट होल टेबल एट वंस। जहां तक आपका लिखा हुआ देखिए, कंट्रोल स्टार, पूरी सेलेक्ट हो जाएगी। लेकिन हमें ये चाहिए कि यहाँ नेम और ये यहाँ से लेके पूरा हो, तो उसके लिए हम यूज करेंगे पहले तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो, फिर यही कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, वो डाउन एरो। ओके, अगर हम राइट एरो यूज कर रहे हैं तो राइट का सिलेक्ट करेगा और डाउन यूज कर रहे हैं तो वो पूरा रहेगा। तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड डाउन, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड डाउन एरो। अब हमारा आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब यहाँ से आप जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब जो भी काम होगा हमारा वो यहीं पे होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। और ये हम एडवांस्ड पे वर्किंग कर रहे हैं, ये हम जो कर रहे हैं वो एडवांस्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। ठीक है, ये हमारी एडवांस्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। तो उसके लिए हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाने के बाद जाएंगे हम न्यू रूल पे। न्यू रूल पे जाने के बाद हम जाएंगे यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। अब हम यहाँ पे आए, हमने दिया इस इक्वल्स टू डॉलर के सिंबल के साथ C4, डॉलर के सिंबल के साथ C4 दे दीजिए या ये सेलेक्ट कर लीजिए पर्टिकुलर। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ C को लॉक करना है, हमें सिर्फ C को लॉक करना है, रो को लॉक नहीं करना है। यानी हमें सिर्फ कॉलम लॉक करनी है बट रो लॉक नहीं करनी। तो हम रो पर सिर्फ का जो सिंबल है डॉलर वो हटा देंगे। अब यहाँ देंगे इज इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर फेल। डबल कोट क्यों दिया, डबल कोट इसलिए दिया क्योंकि ये टेक्स्ट पे आता है। ठीक है, इट्स अ स्ट्रिंग। व्हेन वी आर यूजिंग अ स्ट्रिंग इन अ फॉर्मूला वी हैव टू यूज double quote in a formula. Okay, now going to the format option, और फॉर्मेट पे हमसे कहा गया है कि रेड कलर होना चाहिए, तो फिल रेड, ओके ओके। अब देखिए इसने क्या करा, सिर्फ उसी सेल को हाईलाइट करा है जो फेल है, जो फेल है सिर्फ वही हाईलाइट हुए हैं, बाकी जो पास है वो कोई हाईलाइट नहीं है ना। तो इस तरह से हम चाहें तो इसको दो तीन तरह से यूज कर सकते हैं। हमने बोला कि जो फेल है वो हो जाए रेड कलर में एंड हाईलाइट द रो इन येलो कलर if result is second। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक्टिव वाला है अगर तो हम उसे पास कर दे रहे हैं। फिर से if यही सेल लिया is greater than 60 is less than, हाँ is greater than 60 तो वो हो जाए सेकेंड, और अदरवाइज फेल। तो फेल हो गया, कंट्रोल डी। अब देखिए जो सेकंड वाला है वो बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, वाइट कलर पे हो गया, है ना। जो
60 से ऊपर है वो है सेकंड, और जो 80 से ऊपर वो है पास। तो पास ऑफ हम कर देते हैं, पास को फर्स्ट और सेकंड को, पास को फर्स्ट और जो सेकंड है वो तो सेकंड ही है, FIRST फर्स्ट। ओके, नाउ कंट्रोल D। अब देखिए जो पास था वो फर्स्ट हो गया, तो हम यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो फेल है वो हो गया रेड कलर। अब जो फर्स्ट है वो चाहते हैं हम वो ग्रीन कलर, और जो सेकंड है वो हम चाहते हैं वो हो येलो कलर। तो फिर से सेम सिलेक्शन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज अ फॉर्मूला is equals to $C4 is equal to फर्स्ट। तो ये हो जाए आपका ग्रीन कलर। देखिए पूरी रो ग्रीन हो गई। अब हमें सेकंड चाहिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज अ फॉर्मूला इज इक्वल्स टू लॉक द सेल, C4 इज इक्वल सेकंड। तो फॉर्मेट वी नीड येलो कलर। ओके, अब देखिए जो फर्स्ट है वो ग्रीन में है, जो फेल है वो रेड में है, और जो पास है वो जो फर्स्ट है वो ग्रीन में है। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा जो हम यूज करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन एडवांस्ड लेवल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन एडवांस्ड लेवल। तो अभी के लिए बस इतना। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप की वीडियोस के लिए, और इससे भी अच्छी वीडियोस के लिए। और इसका जो प्रैक्टिस सेट है मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप उसको देख लें और उस पर प्रैक्टिस करें, और फिर मेरे को शेयर भी कर दें, जिससे कि मैं चेक करूं कि आपने जो काम करा है वो ठीक है या नहीं। अगर कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। ओके, सो थैंक यू सो मच।